या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि महाविद्या माता काली की कथा सुनेंगे। नवरात्रि का व्रत जो कि हर वर्ष 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक जो कि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि के व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा माता महाविद्या की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो कि माता महाकाली का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में माता काली जो कि प्रथम रूप है। माता काली जी का स्वरूप अत्यंत ही विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माता काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली की पूजा करते हैं तो उनके ऊपर सामने आई आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माता काली की पूजा करने वाले व्यक्तियों को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माता काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माता काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। उनके एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माता दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। और 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माता काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माता काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा प्राप्त होता है। और जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान होते हैं, तब उन्हें गुप्त नवरात्रि में माता काली की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है और माता काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माता काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वो लोग इस दिन माता काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं, और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीकों से माता काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता काली से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो प्रेम से बोलिए माता काली की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया
और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बतलाई। जिसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया और जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से उस अंश ने अपना आकार धारण किया और फिर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माता काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल स्वरूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माता काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माता काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शंकर ने एक बालक का स्वरूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। तब माता काली उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई और इसके बाद उस बालक रूपी भगवान शंकर को अपने गोद में उठा लिया और उसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ। और इस प्रकार से जो भी माता महाविद्या काली की आराधना करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इस दौरान श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए और दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और जो भी व्रती हो उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता काली की पूजा के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्रों को धारण करके कलश स्थापित करके घट स्थापना करके माता की प्रतिमा को स्थापित करें और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता को जो कि लाल रंग की रोली का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए। माता को पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए और इस दौरान जो कि अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा कवच आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और कथा सुनने के बाद माता की आरती कपूर से करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए और जो भी पूजन में गलतियां हुई हो उसके लिए माता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए और इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है और अपनी कृपा प्रदान करती है। अतः हे माँ काली, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के दुख और कष्टों को हरना और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना
तो सभी प्रेम से बोलिए जय माँ काली, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की महाविद्या माँ काली की यह कथा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।